ऑटोमोबाइल एग्रीगेटर कार देखो को हम सब जानते हैं और इनका एक और इंश्योरेंस का बिजनेस है जो है इंश्योरेंस देखो। इन्होंने हाल ही में करीब 150 मिलियन डॉलर की सीरीज ए फंड राउंड जुटाया है। इस राउंड में इक्विटी और डेट दोनों का ही मिक्स है और शायद किसी भारतीय इंश्योरटेक कंपनी के सबसे बड़ा दरअसल ये राउंड इन्होंने रेस किया है। इसमें करीब करीब गोल्डमैन सैक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टीवीएस कैपिटल फंड्स ने इक्विटी राउंड में हिस्सा लिया है और कुछ और निवेशक भी साथ में जुड़े हैं। अब इस फंडिंग के बाद इस रकम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इंश्योरेंस टेक में इस समय किस तरह के मौके हैं, बिजनेस कैसे बढ़ रहा है और यहाँ से आगे कंपनी के क्या प्लान्स है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं कंपनी के को फाउंडर अंकित अग्रवाल। अंकित, कांग्रेचुलेशंस, 150 मिलियन डॉलर्स का सीरीज ए और मेरे ख्याल में अब तक की इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कंपनियों का सबसे बड़ा राउंड होगा। मुझे बताइए, एक अंदाजा दीजिए इस फंड को आप किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं? क्या ऑर्गेनिक ग्रोथ पर ज्यादा फोकस है या फिर कुछ इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज भी आपने आइडेंटिफाई की हैं? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे शो पे इनवाइट किया। आपके सारे देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्ते। इन पैसों का जो हमारे पास आया है, इनका उपयोग हम 3 या 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक हमारा कोर फोकस है, भारत देश में कैसे हम इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाएं। हमारा ये मानना है कि देयर आर टू इंडियाज विद इन इंडिया। एक है जो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में रहता है और एक दूसरा भारत जो हमारे गांव में रहता है। वहाँ पे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, वहाँ लोगों को इंश्योरेंस की समझ नहीं है, इंश्योरेंस पे विश्वास नहीं है। हम रियल भारत में जाना चाहते हैं। भारत में 6 लाख गाँव हैं, हम कैसे अगले 2 साल में 3 लाख गाँवों को कवर कर सकें, ये हमारा एक कोर फोकस एरिया है। दूसरा हमारा ये मानना है कि जो आने वाला दशक है, उस दशक में टेक्नोलॉजी में बहुत विकास होगा और टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी पे बहुत इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा, कुछ मर्जर और एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो अगले आप कुछ महीनों में सुनेंगे बाजार में कि हमने कैसे कुछ कंपनियों को अपने साथ जोड़ा है या उन कंपनियों को हमने खरीदा है। तो ये 3 कोर एरिया है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं इन पैसों के द्वारा। क्या आपने कहा कि कुछ एम&ए पर आपकी नजरें रहेंगी, क्या आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं वो एसेट्स और लार्जली इस बिजनेस को अब स्केल करने के लिए किन एरियाज में आपको इन एक्विजिशंस के जरिए और पकड़ मिलेगी? कुछ एसेट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं मैम, और कुछ एसेट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग टू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स टू फाइंड आउट मोर एसेट्स। हमारा ये मानना है कि कोई भी एक्विजिशन आप करते हो तो या तो आपको एक नए ज्योग्राफी में आप जा सको, एक नए इलाके में आप जा सको, या आपको कोई ऐसा स्किल सेट मिले जो आपको बनाने में बहुत समय मिलेगा। तो इन 2 एरियाज में हम एक्विजिशन देख रहे हैं और हमने जो भी एसेट आइडेंटिफाई किया है या जो भी कंपनी आइडेंटिफाई की है वो इन्हीं स्पेसेस में। आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा था कि प्राइमरीली आप भारत को दो भागों में देखते हैं, एक इंडिया और भारत, और आपका मकसद यही है कि भारत का हर कोई शख्स इंश्योर्ड रहे, उनको ये कवरेज मिले। ये मुझे बताइए, जब से आप लोगों की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक आपकी ट्रैक रिकॉर्ड में कितना पेनिट्रेशन मेट्रोज के बियॉन्ड एक्चुअली देखने को मिला है? आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, थैंक यू मेरी तरफ से सवाल पूछने के लिए। हमारे 80% जो कमीशन आता है या जो प्रीमियम आता है हमारा, वो बियॉन्ड टीयर 2 सिटीज से आता है। तो 80% ऑफ आवर कंज्यूमर बेस इज बियॉन्ड टीयर 2 सिटीज। हमारे पास आज के दिन 80,000 पार्टनर है, जिसमें अबाउट 85% ऑफ आवर पार्टनर, बिटवीन 80 to 85% ऑफ आवर पार्टनर्स आर बियॉन्ड टीयर 2 सिटीज, दैट इज फ्रॉम रियल भारत। हमारे जो 22% पार्टनर्स हैं वो महिलाएं हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर हम नहीं गए, बट हमने महिलाओं को भी वो अपॉर्चुनिटी दी कि हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े और हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके। और एक्चुअल ग्रोथ कहाँ से देखने को मिल रही है? क्या ये आपकी वो महिला क्लाइंट्स है जहां से ग्रोथ देखने को मिल रही है, या फिर जो आपने कहा टियर 2 में ज्यादा पिकअप देखने को मिला है? वेयर आर यू रियली अर्निंग मनी फ्रॉम? सो वी आर अर्निंग मनी फ्रॉम बोथ द प्लेसेस। हम दोनों जगह से पैसे कमा रहे हैं और दोनों जगह से हम बीमा कर रहे हैं। बट हमारा ये मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस शुड नॉट बी ओनली प्रॉफिट मेकिंग। तो जब हम इंश्योरेंस देखो के बारे में बात करते हैं तो हमको ये लगता है कि हमें एक मौका मिला है कि हम कैसे कई लाखों लोगों की जिंदगी में एक अंतर ला सके, और अगर उस अंतर को हम अच्छे तरीके से लेके आएंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, वो उसका बाय प्रोडक्ट होगा।
तो हम इसको सिर्फ प्रॉफिट या रेवेन्यू के तरीके से नहीं देखते, हम इसको इससे भी देखते हैं कि हम कैसे लोगों की जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। वो तो ऑफ कोर्स एक बड़ा मिशन होता है कि आप ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों को दरअसल इंश्योरेंस वाले ब्रैकेट में लाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको सबसे ज़्यादा कमाई करके देते हैं या फिर प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आते हैं जहां पर मैक्सिमम ट्रैक्शन है? सो वी हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा फोकस मोटर पे था, हम्म। क्योंकि वो एक मैंडेटरी प्रोडक्ट है, पेनिट्रेशन आसानी से हो जाता है, लोगों को भी आसानी से प्रोडक्ट बेचना और खरीदना आता है। फिर हमने रियलाइज किया जब कोविड आया कि हेल्थ इंश्योरेंस भारत देश में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस किया है। दैट बिजनेस फॉर अस इज ग्रोइंग अबाउट 300% ईयर ऑन ईयर। वी ऑल्सो स्टार्टेड लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमको भारत देश में बेचना चाहिए, और लाइफ में खासकर टर्म इंश्योरेंस, तो उस पे हम बहुत स्ट्रांगली फोकस कर रहे हैं। लास्टली मेरा मानना है कि भारत का जो लघु उद्योग है, हम्म। जो हमारे एसएमईज है, जो हमारे देश का बैकबोन है, इनको इंश्योरेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि इनको इंश्योरेंस खरीदना बहुत ही टायरसम लगता है या बहुत ही मुश्किल लगता है। जी। तो इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एसएमई इंश्योरेंस इज अ न्यू वर्टिकल व्हिच वी स्टार्टेड ऑफ एंड हम्म। व्हिच वी आर फोकसिंग ऑन वेरी वेरी स्ट्रांगली। अच्छा, इंश्योरेंस एज अ स्पेस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी पहुंच बनाने की बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए आप शायद इस बिजनेस में उतरे। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता कैसा दिख रहा है? क्योंकि आपसे बड़ी कंपनियां और कई लिस्टेड कंपनियां अभी भी कभी कभी स्ट्रगल करती हैं एंड इट्स नॉट सीन द रोजीएस्ट पिक्चर। मुझे बताइए आपके लिए बिजनेस कैसा है और प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने के लिए आप लोग किस तरह से कमर कस रहे हैं या फिर क्या एक्चुअल पोजिशनिंग रख रहे हैं अपनी? ऑल आई कैन से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नजर हटे, क्योंकि बिजनेस हैज टू क्रिएट अ इम्पैक्ट इन पीपल्स लाइफ एंड बिजनेस हैज टू जनरेट प्रॉफिट। अ बिजनेसेस रोल is to generate profit. We've always focused on profitability. This quarter we should break even, and on a next full year financial basis also we will break even. तो हम बहुत ही क्लियर हैं कि हमको एक अच्छा बिजनेस बनाना है, जो कई कई 100 सालों तक रहे और वो बिजनेस प्रॉफिटेबली रन हो। ये दो चीजों पे हमारा कोर फोकस है। हम एक इंश्योरेंस कंपनी को एनालाइज करते हैं, हम एनुअल प्रीमियम अर्न देखते हैं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस देखते हैं। जब आप लोग अपने नंबर्स देख करते हैं तो आर यू प्राइमरीली लुकिंग एट कि आपने कितनी पॉलिसीज बेची, कितने कस्टमर्स को ऑन बोर्ड किया, आपके वो मेट्रिक्स क्या है, मेजरेबल मेट्रिक्स? हम हम 5 मैट्रिक देखते हैं, क्योंकि हम एक बी टू बी कंपनी है, तो हम ये देखते हैं हमने कितने एजेंट भाई और बहनों को अपने साथ जोड़ा है हर महीने के महीने। हम ये देखते हैं कि हमने कितना प्रीमियम किया है और कितने नए कंज्यूमर से प्रीमियम किया है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक हम देखते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर हमारे साथ कितनी बार आके इंश्योरेंस खरीदा है, कितने प्रकार का इंश्योरेंस खरीदा है। लास्टली जैसे कोई भी बिजनेस को आप देखते हो, आप बिजनेस को देखते हो कि आपका ग्रॉस मार्जिन लेवल पे, कि मतलब जितना आपके पास रुपया आया, आपने कितने रुपए खर्च किए, उसके बाद कितना प्रॉफिट बचा है, और फिर उसके बाद आपने उसमें सैलरी, रियल एस्टेट देने के बाद कितना रुपया बचा है, जिसको आप इबिट्टा बोलते हो। तो हम ग्रॉस मार्जिन और इबिट्टा भी हम देखते हैं। मेरा फाइनल क्वेश्चन अंकित आपसे रहेगा, इंश्योरेंस स्पेस में एक्चुअली क्योंकि इस प्रोडक्ट की समझ बहुत कम होती है या फिर लोग ज़्यादा एफर्ट नहीं लेते उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, तो मिस सेलिंग बड़ी आसानी से हो जाती है और ये लार्जली एजेंट्स के थ्रू होता है, कभी कभी अनदेखे से, कभी कभी इंटेंशनली। और हम सब जानते हैं एलआईसी के कई सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे पास शायद होंगे और तब अब लगता है कि व्हाई डिड आई इवन गेट इनटू इट। मिस सेलिंग को रोकने के लिए आपका प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली किस तरह के कदम उठाता है? तो हम 4 चीजें करते हैं। हमारा जो पूरा एल्गोरिदम है जिससे आपको कोटेशन दिखता है, वो एआईएमएल पावर्ड एल्गोरिदम है जो खुद निरंतर सीखता रहता है। तो हम कस्टमर को राइट प्लान ही दिखाते हैं। दूसरा, हमारा यहाँ से कोई भी सेल होता है तो उस सेल पे हमारा एक पूरा स्ट्रॉन्ग एआईएमएल पावर्ड फीडबैक लूप है। कस्टमर को एक डॉक्यूमेंट जाता है उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, उसके फोन पे, कि आपने जो पॉलिसी खरीदी है उसमें ए बी सी डी ई कवरेजेस है, आप प्लीज इन कवरेजेस को आप पढ़ के एक बार ओके कर दीजिए। अगर कस्टमर ओके नहीं करता तो हमारे यहाँ से बैकएंड से फोन जाता है। तीसरा, देयर इज समथिंग व्हिच वी कॉल अ नो योर पॉलिसी। तो हम खाली पॉलिसी का डॉक्यूमेंट नहीं भेजते, हर डॉक्यूमेंट के साथ हम एक नो योर पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरे पॉलिसी के कवरेज को 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। लास्टली जो सेल का प्रोसेस है, तो हमारे यहाँ जो भी हमारे एजेंट भाई आते हैं, बहनें आती है, या हमारे यहाँ जो खुद के सेल्स टीम के एम्प्लॉयज हैं, उनका हम क्वालिटी स्कोर पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रखते हैं। ओके। और एनी क्वालिटी स्कोर ऑफ लेस देन 95% वी ब्लैकलिस्ट द पार्टनर और द एम्प्लॉय फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म।
तो क्लियरली द कस्टमर इज द मेन फोकस एरिया और उसी को सर्विस करने के लिए आप यहाँ पर कई सारे कदम उठा रहे हैं। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर